दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाई है मैंने जो अपने किसी ना किसी कारणवश किसी ना किसी आंख के रोग से परेशान है या उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है और वो अपनी आंखों की रोशनी जो कमजोर हो गई है उसे ठीक कर देना चाहते हैं, या वह माता पिता जिनके बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई है वे अपने बच्चों की आंखें वापस से ठीक कर लेना चाहते हैं, या आप लोगों को कोई भी नेत्र रोग लग गया है, आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। देखिए, पहले जमाने में अगर किसी की आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती थी तो हाय तौबा मच जाती थी। खास करके अगर लड़कियों की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई तो माँ बाप उसको छुपा के रख लेते थे। आजकल ये सब कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो भी गई है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। लेंस लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, अपना इस सब चीज पे कोई ज्यादा आजकल माइंड नहीं करता है। पर लेंस लगाना, स्पेक्स लगाना रोज रोज के लिए परेशानी बन जाती है। पर जब आप रोज लगाते रहते हैं तो आपको उसकी आदत भी पड़ जाती है। पर फिर भी अगर हम एक उपाय करके अपने नेत्रों की ज्योति बढ़ा सकते हैं, अपने आंखों से संबंधित कोई भी रोग है उससे मुक्ति पा सकते हैं, तो हम ये सब चीजें अपनी जिंदगी के अंदर लाद के क्यों चलें। अगर ये सारे दोष हट जाएं, आंखों के रोग हट जाएं, आंखों की रोशनी वापस से ठीक हो सकती है, तो हम ऐसा उपाय क्यों ना कर डालें। और कई लोग सच में जीवन में चाहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। उसके लिए वो कितनी तरह के आंखों के ऑपरेशन, लेजर, क्या क्या नहीं कराते हैं और कौन कौन से विटामिन नहीं खाते। अब नई नई बच्चों की आंखें खराब होती हैं तो माँ बाप पूरे विटामिन के डोज लाद देते हैं, तरह तरह के काजू, किशमिश, और ये विटामिन खा ले बेटा, ये उपाय कर ले, काली मिर्च खा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। ये सारे के सारे नुस्खे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो। पर एक सबसे बड़ा विटामिन है जिसको आप भूल ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको नेत्र संबंधी कोई रोग हो गया है या आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, डॉक्टर की सलाह ना लें, वो तो लेते रहें। सारे विटामिन जो आपको या जो डाइट आपको डॉक्टर बता रहा है आप खाते रहें या अपने बच्चे को खिलाते रहें। पर एक जो इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है जिसको आप भूल ही जाते हैं, उसके बारे में आप ज्यादा सोचते ही नहीं हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आंखों की रोशनी या आंखों का रोग उत्पन्न क्यों हुआ है, आंखों की रोशनी कमजोर क्यों हुई है। भाई ठीक है, आजकल बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप पर, सोशल मीडिया पर, हर समय मोबाइल पर लगे रहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। इन सब चीजों से तो आपको अपने बच्चों को दूर रखना ही चाहिए। पर आप उनके हाथ में खुद ही जब वो छोटे होते हैं मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो अब उन बच्चों को आदत लग चुकी है तो क्या करेंगे। पर फिर भी आप इन सब गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करवाइए, बच्चों को टीवी, कंप्यूटर से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करिए। और आजकल लॉकडाउन में और कोविड के चक्कर में जो ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं तो और ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं, ये तो आप जितना लिमिट में कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसके लिए आप करिए ही। पर एक बहुत बड़ा विटामिन आपको अपने बच्चों को या खुद के लिए, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उसका जो है उपयोग करना है। अब आपको आपकी आंखों की रोशनी या आंखों का रोग दूर करने के लिए, आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए उपाय करना है। देखिए, कोई भी रोग, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कोई भी रोग उत्पन्न तभी होता है जब कोई ग्रह दोष लगता है। ग्रह ही वो रोग को जन्म देते हैं। ग्रह जो है आपके प्रति प्रतिकूल हुआ, उसका बुरा प्रभाव आप पे पड़ा, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई या नेत्रों से रिलेटेड आपको कोई रोग हो गया, अगर वो पर्टिकुलर ग्रह आपके आंख पर अपना बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होगी ही, आंख से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगी ही। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो अंत में या अभी वीडियो को लाइक कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलना क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से अच्छे उपाय जो आपकी लाइफ के लिए उपयोगी हो सकते हैं, आपकी लाइफ को बदल के रख सकते हैं, वो रोज रोज आए दिन लेकर के आती रहती हूँ ताकि वो समय तक आपके पास पहुंच जाएं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप चूके नहीं, आप उसे देख लें, जो भी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। चलिए अब वापस उपाय पर आते हैं। तो जिस ग्रह ने आपके नेत्र को कमजोर किया, आप पर बुरा प्रभाव डाला, अब हमें उस ग्रह को भी ठीक करना है। वो वाला मल्टीविटामिन भी आपके शरीर में या आपके आसपास जो है क्रिएट करना है ताकि जिसने आपकी आंख की रोशनी कमजोर की है वो अपना बुरा इफेक्ट हटा ले और आपकी आंखों की रोशनी वापस से तेज हो जाए, या जो नेत्र रोग आपको पकड़ गया है वो नेत्र रोग दूर हो जाए। अगर आपने बताई गई विधि से ये उपाय कर लिया और बीच बीच में इसको 3 या 6 महीने पर रिपीट करते रहे तो ये मेरा दावा है, जो मन लगा कर के पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करेगा, गुप्त रूप से करेगा, उसकी आंखों की रोशनी वापस से ठीक हो जाएगी। जो नेत्र संबंधी उसे रोग लगे हुए हैं वो सब दूर हो जाएंगे। जो डॉक्टर की दवाएं या कोई भी इलाज वो कर रहे हैं जो उन पर अभी तक नहीं लगा वो लगने लग जाएगा और वो लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उनकी आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और रोग चले जाएंगे। अब चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी ये उपाय कर सकता है। चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं तो और अच्छा है, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पर बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई भी एक जना करे और वो ही कंटिन्यू करेगा। अगर कोई लड़की या कोई महिला ये उपाय कर रही है तो वो अपने फ्री डेज में करेगी जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो, क्योंकि ये उपाय उनको 11 दिन लगातार करना है। 11 दिन का ये उपाय है, लगातार करना है, बीच में आप गैप नहीं दे सकते, कभी भी स्किप नहीं कर सकते आप इसको। अगर कभी गैप पड़ जाता है या स्किप कर देते हैं तो दोबारा से आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं होगा। और पूरी तरह से लाभ लेने के लिए 11 दिन निकालना अपने लिए या अपने बच्चे के लिए कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। बहुत समय आप उलझुल की चीज़ों में भी अपना निकाल देते हैं। अपने फायदे के लिए या अपने बच्चे के फायदे के लिए ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। इसे अवश्य करिए, अवश्य करिए और इसका लाभ उठाइए। आप तक ये वीडियो पहुंची है, इसका मतलब ईश्वर भी चाहते हैं कि जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं उस परेशानी से आप बाहर आ सकें। अब आपने क्या करना है सुनिए। सबसे पहले आपने शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार यानी कि संडे, इतवार चुनना है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। उस रविवार से आपने ये उपाय लगातार करना है। आप कोई भी मंदिर चुन लेना जहां काला शिवलिंग हो। जो मंदिर आपने चुन लिया उसी मंदिर में आपने लगातार 11 दिन तक जाकर ये उपाय, ये क्रिया करनी है। आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, परसों उस मंदिर में, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं आपको हर चीज बारीकी से समझाती हूँ, तो इस चीज को आप माइंड मत कीजिए। वीडियो लंबा अगर हो जाता है क्योंकि एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, कहीं भी कोई प्रोसेस छूट ना जाए। जल्दबाजी में मैंने पूरी बात बोल दी, खत्म कर दिया, ये छूट गया वो छूट गया, नहीं। आपको पूर्ण रूप से लाभ होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बीच बीच में कई चीजें रिपीट करती रहती हूँ। अपने फायदे के लिए आप इतना तो देख ही सकते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्किप कर करके नहीं देखना। तो शुक्ल पक्ष का आपने रविवार अपने लिए चुन लिया, कोई भी आपने मंदिर चुन लिया जहां पर काला शिवलिंग हो। ध्यान रखिएगा शिवलिंग काला होना चाहिए और उसी सेम मंदिर में आप ये प्रक्रिया रोज करेंगे। आप मंदिर नहीं बदल सकते, आज ये मंदिर कल वो मंदिर परसों वो मंदिर नहीं। 11 दिन आप एक ही स्थान पर रहिए ताकि मंदिर चेंज ना हो। और इस बीच में रहना भी आपको अपने घर पर ही है, ज्यादा उत्तम रहेगा। या जो भी स्थान आप अपने लिए चुनते हैं जहां आप रहते हैं, 11 दिन तक आपने वहीं रहना है और उसी मंदिर में ये उपाय करना है। मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। तो शुक्ल पक्ष का रविवार चुन लिया, ऐसा मंदिर चुन लिया जहां पर काला शिवलिंग हो।
अब आपने 11 आक के पत्ते लेकर के आने हैं। सुबह सुबह 9 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है। 11 आक के पत्ते लाने के बाद उनको धो लीजिएगा, साफ पानी से धो लेना। धोने के बाद उन आक के पत्तों की मोली के धागे से बांध करके आपने माला बना लेनी है। आक के पत्तों का इस उपाय में बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व। उस महत्व को मैं आपको इस वीडियो में खुलकर पूरा समझा नहीं सकती, पर यह जादू ही उपाय है, बस ये समझ लीजिएगा। आक के पत्ते लाने हैं 11। अब आपने मोली के धागे से बांध करके माला बना ली। कभी आप सुबह जल्दी में ना जा पाए, पत्ते ना ला पाए, तो एक दिन पहले ही ला करके रख लें, पर संध्या के बाद पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप 4-5 बजे तक तोड़ करके रख लें। तो आक के पत्ते आप 11 ले आए, धो करके आपने मोली का धागा बांध करके, जो रेड कलर का, लाल रंग का इसलिए एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, उस धागे से आपने उनकी डंडियों को बांध करके एक माला बना लेनी है। अब आप ये माला लेकर के मंदिर जाएंगे, साथ में आप गंगा जल ले जाएं तो अति उत्तम है। नॉर्मल जल वहां से आपको मिल जाएगा, आप नॉर्मल जल भी चढ़ा सकते हैं अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है। इससे आपके उपाय में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन गंगा जल से अभिषेक करना अति उत्तम होता है। तो गंगा जल है तो प्रेफरेबली वो ही लेकर के जाएं आप। तो आपने आक के पत्ते की माला, स्टील का लोटा, गंगा जल, कच्चा दूध और हनुमान चालीसा लेकर के मंदिर चले जाना है। और लिख करके जो मैं पंक्ति अभी आपको बताने वाली हूं आगे, आप वो भी लेकर के जा सकते हैं अगर आपको याद नहीं होती तो। मैं बता रही हूं आपको आगे क्या करना है। तो ये सारी चीजें लेकर के आपको, ये सारी वस्तुएं लेकर के आपको मंदिर चले जाना है जहां काला शिवलिंग हो। अब आपने क्या करना है आगे ये सुनिए। शुक्ल पक्ष का रविवार, काला शिवलिंग, मंदिर पहुंच गए। मंदिर जाकर के आपने हाथ जोड़ करके शिव जी से अपना नेत्र का रोग हटाने के लिए या अपनी नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, अगर आंखों की आपकी रोशनी कम हो गई है तो बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। जिन लोगों के बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो गई है या कोई नेत्र रोग हो गया है तो मन से एक बार प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपने वो आक के पत्तों की जो माला बनाई थी वो शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। शिवलिंग पर वो माला आपने चढ़ा देनी है। अब आगे का प्रोसेस सुनिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज गौर करिएगा, बीच में स्किप नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, पूर्ण रूप से आपको लाभ उठाना है और अपनी आंखों का रोग और आंखों की ज्योति जो है अगर कमजोर हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय है, आपको ठीक करनी है। ध्यान से सुनिए। तो अब आपने जब आक के पत्तों की माला चढ़ा दी तो उस पर आपने जलाभिषेक कर देना है। स्टील के लोटे में आप जल भरिए या गंगा जल डालिए, उससे जलाभिषेक कर दीजिए। अब आपने जलाभिषेक कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, जलाभिषेक करते ही आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा मंदिर में अवेलेबल होती ही है, नहीं हो तो वो भी घर से लेते आइएगा। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। अब हनुमान चालीसा पढ़ देने के बाद आपने, जैसे ही आपने हनुमान चालीसा कंप्लीट करी, हनुमान चालीसा कंप्लीट करते ही आपने लोटे में दूध भर लेना है, कच्चा दूध लोटे में भर लेना है और आपने अभिषेक करते हुए ये पंक्ति बोलनी है, 21 बार बोलनी है। ध्यान रखिएगा कि 21 बार जब तक आप ये पंक्ति बोलेंगे आपके लोटे में दूध रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। जब 21वीं बार आप बोले तभी पूरा का पूरा दूध चढ़ा दें और खत्म हो, तब तक अभिषेक करते रहें। तो क्या पंक्ति आपने बोलनी है? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। क्या बोलेंगे आप? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगति विपत्ति भंजन सुखदायक, ये आपने लगातार 21 बार बोलना है और अभिषेक दूध से करते रहना है। जब आप 21वीं बार बोले तभी लोटे में दूध खत्म हो। अब जैसे ही ये पंक्ति आपने कंप्लीट करी, जैसे ही ये पंक्ति आपने कंप्लीट करी, 21 बार बोल ली, उसके बाद तुरंत ही आपको हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। इस तरह से इस रामायण की सिद्ध पंक्ति को आपने हनुमान चालीसा से संपुटित करके उसको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। देखिए, ये वाम तंत्रा साधकों का सिद्ध उपाय है जो कि वे अन्य साधकों पर, अन्य लोगों पर आजमा चुके हैं और इसका 100% लाभ हुआ है, तभी आप लोगों तक इसे लेकर के आया गया है। आप भी ताकि इसका लाभ उठा सकें, लाभान्वित हो सकें, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। अगर ये आप तक वीडियो पहुंच गई है तो ये उपाय आप अवश्य करें। अब आपने ये पूरी क्रिया मंदिर में कर ली, आखिर में आपने फिर से प्रणाम करना है, अपने मन की बात बोलनी है और घर चले आना है। ये क्रिया आपको लगातार 11 दिन तक करनी है, बिना गैप दिए। लगातार करिए, फिर देखिएगा लाभ। अगर 11 दिन तक लगातार करने के बाद आपको लगता है कुछ लाभ नहीं हो रहा, थोड़े दिन रुकिए, इंतजार करिए, फिर रिपीट कर दीजिए। हो सकता है दोष ज्यादा हो। लाभ तो देखिए आपको होना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है इतना लाभ नहीं मिल पाया तो आप रिपीट करिए। रिपीट कर देने में कोई हर्जा नहीं है। अपने लिए क्या नहीं करते लोग, इतना सिद्ध उपाय है, आपका भी भला जरूर अवश्य होगा। आप इसे जरूर करिए, लेकिन आपने गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। देखिए, कोई भी काम पूर्ण विश्वास के साथ करें तो रिजल्ट भी 100% मिलता है, गुप्त रूप से करें तो रिजल्ट भी 100% ही मिलता है। अब इन 11 दिनों में जब तक आप ये उपाय करेंगे, आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है, आपने वेजिटेरियन फूड खाना है, आपने ड्रिंक नहीं करनी, स्मोक नहीं करना, और एकदम मुंह हमेशा चुप रखना है। अब हो सकता है इन 11 दिनों के बीच में ही आपको फायदा होने लग जाए। ये भी मैं कह रही हूं, आपकी आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी में सुधार होना शुरू हो जाए, या आपके बच्चे को देखने में फर्क पड़ने लग जाए, अच्छा दिखने लग जाए। ये आप उपाय बीच में गैप नहीं देंगे, स्किप नहीं कर देंगे, रोकेंगे नहीं, आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूं, अगर सुधार हो गया है तो फिर से बल्कि 3 महीने पे फटाफट रिपीट करने का सोचिए। जितना सुधार होता जाए आप बल्कि रिपीट करिए, आपने रोकना नहीं है। देखिएगा कितनी जल्दी इस उपाय का असर आपकी आंखों का जो रोग लगा है उसको कैसे ये हटाएगा, या अगर आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो उसको कैसे वो बढ़ा देगा। विश्वास करके ये उपाय करके देखिए। छोटे मोटे टोने टोटके जो हैं वो क्षणिक लाभ ही देते हैं, या कई बार नहीं भी देते, पर ऐसे जो थोड़े लंबे उपाय होते हैं, जो सिद्ध किए हुए उपाय होते हैं, उनसे लाभ तो मिलना ही है। इतनी बड़ी परेशानी है, अपने लिए कुछ समय निकालिए और इस उपाय को अवश्य करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों का भी लाभ हो सके, उनको भी फायदा मिले। उसका कुछ परसेंटेज अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको भी मिलेगा। लेकिन आप खुद ये उपाय कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये आपने आजीवन कभी भी किसी से नहीं कहना। इस बात को आपने हमेशा गुप्त रखना है। बाकी इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, पर आपने खुद ये उपाय किया है, ये आपने कभी भी किसी को नहीं बताना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों, सगे संबंधी और साथियों के साथ जम के शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।